21mm with me Matira only on City 21. Yes, कराची वालों, कैसे जा रहा है तुम लोग का वीकेंड? आई होप मजेदार जा रहा होगा. लाइक आई सेड, मौसम बदल रहा है, सर्दियां आ रही है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बिल ऊपर जाता जा रहा है. एंड इस घबराहट में ट्रस्ट मी, मैं भी घबरा रही हूँ, आप भी घबरा रहे हैं. लेकिन एक नारा था, घबराना नहीं तो क्या करना, क्योंकि अभी सिर्फ घबराहट ही हो रही है. लेकिन जब मेरा शो आता है तो घबराहट नहीं होनी चाहिए. और आज का शो बहुत ही अलग होगा, क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट है बहुत प्यारी सी है, बहुत स्वीट सी है. आई नो हर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, और क्वाइट कंट्रोवर्शियल भी है, टिकटॉकर भी है, नाउ एन एक्ट्रेस. सो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जल्दी से बुलाते हैं a sweetheart of the TikTok sensation, and yes, we will call Isha Hussain. Okay जी, ईशा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो. कैसी हो, कहाँ हो, किसके पास, कहाँ, किसके साथ, किस जगह पर, सब कुछ इस शो में बताओगी, क्योंकि ये जितना ये कार्पेट लाल है, आज उतनी ही लाल आप होने वाली हो. वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? मैं सही. इधर ही हूँ, कराची में हूँ, किसी के साथ नहीं हूँ, फिलहाल अकेली हूँ अभी, और अपने घर पर हूँ. तन्हा हूँ. ओके. और अकेली हूँ, अपने घर पर हूँ. किसका नाम रखा है तन्हा? तन्हा अपना नाम रखा है. अपना नाम रखा है. वेरी नाइस. सो यस, यू लुकिंग रियली नाइस. थैंक यू. जिंदगी कैसे चल रही है? जिंदगी 15 सेकंड्स में चल रही है, 60 सेकंड्स तक गई है, 90 सेकंड्स तक चल रही है, कैसे है जिंदगी? अच्छा, जिंदगी और क्या क्या चलता है 15 सेकंड में? वही ना, मुझे लगा कि वो वीडियो की बात हो रही है शायद, कि 15 सेकंड वाली वीडियो. तुम टिकटॉक से ही फेमस हो ना? हाँ, टिकटॉक से फेमस हूँ. और क्या? तो मुझे लगा कि वो वीडियो की 15 सेकंड की टाइमिंग की आप बात कर रही हैं शायद. मैंने कोई 15 सेकंड की वीडियो नहीं देखा. टाइमिंग इसकी 15 सेकंड के लिए कौन देखता है? तो बस नहीं. तुम बताओ, तुम्हारे फेवरेट टाइमिंग क्या है? 15 सेकंड, 60 सेकंड या 90 सेकंड? मजा कहाँ आता है? 20 सेकंड. 20 सेकंड की वीडियो में आपको कोई कंटेंट तो मिल रहा है ना, कम से कम वीडियो की अगर बात हो रही है तो 20 सेकंड में आप अच्छी, वरना तुम्हें ज्यादा ड्यूरेशन चाहिए वीडियो के अलावा. मतलब जब वीडियो की बात है तो 20 सेकंड, वरना टाइमिंग, वरना 20 सेकंड. हाँ, 20 सेकंड का कंटेंट अच्छा निकल जाता है. हाँ, सब आ जाता है उसमें. और वीडियो के अलावा मैंने देखा नहीं. 15 सेकंड तो पता भी नहीं चलते वैसे, या 20 सेकंड पता ही नहीं चलते वैसे. तो वीडियो में देखे जाए तो पता चलते हैं एकदम से, हाथ में लेने के बाद पता चलता है ना. वीडियो में फोन हाथ में लेने के बाद अगर आप हाथ में लेके देख रहे हो तो पता चलते हैं 20 सेकंड. बाहर क्यों निकलती हो हाथ में लेकर? बाहर थोड़ी निकलती, तो अकेले बैठ के देख रही हूँ यार, अकेले बिस्तर पर. हाँ, इसलिए हम बोल रहे हैं बाहर नहीं निकलना चाहिए. चोरी डकैती होती है, कराची है ये. मतलब लाहौर में भी माय फुट के साथ हो गई थी डकैती, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकती दूसरे फुट के साथ? ये तो हमारा हंसी मजाक था, लेकिन मैं तो तुमसे बहुत नाराज हूँ. यार मैंने क्या किया है? तुमने बस जो किया है बताने लायक नहीं है. क्यों? बता दो. बता दो प्लीज. नेशनल टेलीविजन पर. हाँ, बता दें. तुमने मेरे शो पर आकर एक स्टेटमेंट बोला था. हाँ. फिर तुमने कहीं और जाकर दूसरा स्टेटमेंट बोला. फिर हम पर्सनली मिले. हाँ. ये भी है. हाँ. तो स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट. आपको वाला स्टेटमेंट? जज साहब, आपने मुझे कहीं ना कहीं झूठा करार कर दिया. नहीं, मैंने कब झूठा करार किया? अगर मैं झूठी होती तो मैं आपके पास. हमारे पास है वो वीडियो क्लिप. नहीं, वीडियो क्लिप है. नहीं, मैं आपको बताती हूँ ना. मैं आपको दिखा दूँ? नहीं, देखने पर यकीन आता है. नहीं, आप मत दिखाएं, मैं आपको क्लियर कर रही हूँ ना. नहीं, पहले देखते हैं, मजा लेते हैं. नहीं ना, हम नहीं देख रहे. हम बात करेंगे इस बारे में. हाँ, आंखें बंद कर लो गाइस. मेरा जो है निकाह हुआ था 2019 में. उसके बाद फिर ये हो गई, तो मुझे हमेशा से छुपाने को बोला कि अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारी जिंदगी इतनी मुश्किल कर दूंगा कि तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी. जिससे मतलब अल्लाह के बाद मुझे अगर डर लगता है ना, तो सिर्फ मुझे उस इंसान से लगता है. अगर मैं आज यहाँ भी बैठी हूँ तो मैं इतनी हिम्मत से बैठी हूँ कि मुझे नहीं पता कि कल को मेरे साथ क्या करेगा, वो मुझे नहीं पता. मैं बहुत ही ज़्यादा हिम्मत, मेरी अम्मी ने मुझे बहुत हिम्मत दी कि तुम दुनिया के सामने आओ, तुम बताओ कि तुमने क्या क्या बर्दाश्त किया है. मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन मैं उस बारे में डिस्कस भी नहीं करना चाहती. मैं सोचती हूँ ना, मैं डर जाती हूँ. मुझे नींद में भी जब आता है ना कि ये छिन जाएगी मेरे पास से. और अभी ओके, पार्ट 1. अच्छा, आप सारे पार्ट सिखाएंगी? हाँ,
सारे पार्ट नहीं, 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 जो नहीं, छुपे नहीं, हुए नहीं, हैं, नहीं, जो नहीं, अंधेरे नहीं, में, जो रोशनी में, सब दिखेगा यार। मैं इधर सब खुल्लम खुल्ला होता है। सब मैं बताऊंगी ना अपने मुंह से। फिर आप मौका तो दें। अहमद के शो पर तुम गई थी। वो तो देखो Podcast। पता है क्या हुआ था। नहीं, एक मिनट, ये भी हम दिखा देते हैं, फिर इसके बाद तुम बता दो। ओके, वो नहीं दिखाओ यार। चलो लेट्स शो। अल्लाह ना करे वो मरे, मेरी बच्ची यतीम हो जाएगी, नहीं तो नहीं चाहती वो मरे और वो सही हो जाए। इसी वजह से मैं उससे जो है लोगों के सामने मैंने उसको बुरा भला कहा था, लोगों के सामने मैं बताना चाहती हूँ कि नहीं वो बिल्कुल भी वैसा नहीं था। वो बस मेरा गुस्सा था, वो जो मैंने उसको जिन बातों में बोला था वो बहुत अच्छा है, वो बिल्कुल वैसा नहीं है। और अच्छा ही हुआ वो जिंदा है आज और है, उसकी हालत सही नहीं है, लेकिन मैं उसको सही कर दूंगी। लोगों के सामने यही बताने आई हूँ मैं कि मुझसे गलती हो गई थी और मैंने जो वो सब बोला था वो गुस्से में बोला था और बहुत ज़्यादा ही मैंने उल्टा सीधा बोल दिया था, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम पे। मुझे पता है उसकी माफ़ी भी नहीं है क्योंकि एक मर्द कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि औरत उसके लिए ऐसी बातें। मेरी जान, एक होता है दाल में कुछ काला, एक होती काली दाल, वो भी जल जाए। तो ये बताओ मेरी दाल ही काली है पूरी। नहीं मतलब ये पता है क्या था, जो दूसरा वाला वो जो मैंने आपके यहाँ पे बोला था वो मैंने सच बोला था। उसके बाद हम मिले थे, वो सब सच था। वो जो मैंने मतलब स्टार्ट में बताया था वो सब ओके था, बिल्कुल सच था। उस जो दूसरा वाला जो था ना, उसमें ये हुआ था कि अहमद मेरा दोस्त था, मैंने उसको बोला यार मुझे एक ऑफर मिली है कि अगर मैंने पहले बहुत बुरा भला कहा है, अगर मैंने माफ़ी मांग ली ना तो मुझे मेरी बच्ची मिल जाएगी। अब मैं तो कुछ भी कर लूंगी ना, वो जो बोलेगा कि तुम्हें ये करोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगी, तुम्हें कोई लड़ाई वड़ाई करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने अहमद को बोला, अहमद बोला ठीक है मैं मर्द हूँ, मैं मर्द का साथ लूंगा, मैं मर्द का साइड लूंगा और तुम्हें जो हूँ मैं गंदा करूंगा और तुम्हें जो है ना बस माफ़ी मांगी ना तो तुम अपने आप को खुद ही बुरा करना और तुम बोलना अब कि मेरी गलती थी, ये थी वो थी। मैंने कहा शायद मैं ऐसा करूंगी तो मुझे मिल जाएगी, तो मैंने ऐसा किया और ये सारा स्क्रिप्टेड था कि मैंने कहा अच्छा ठीक है, अहमद से डिस्कस किया, अहमद ने बोला ऐसे ऐसे करेंगे, मैं मर्द हूँ, मर्द का साइड लेता है, मैं तुम्हारा साइड नहीं लूंगा। मैंने कहा ठीक है। But he was helping you as a friend. हाँ, उसके बाद फिर ये ऑन एयर हुआ तो इससे मुझे जो है नेगेटिव फेम मिला। लोगों ने बोला ये तो झूठी है, पहले कुछ और बोल के अब उसी आदमी से माफ़ी मांग रही है। मुझे बहुत मतलब डिग्रेड किया लोगों ने, इतना गंदे कमेंट्स, इतनी गंदी बातें बोली कि तुम्हें सही किया, तुम्हारे शौहर ने छोड़ा। उसने मुझे नहीं छोड़ा था, मैंने उसको छोड़ा था। लेकिन मेरी इस माफ़ी वाले इंटरव्यू के बाद से लोगों को लगा कि उसने मुझे छोड़ा था क्योंकि मैं माफ़ी मांग रही हूँ ना बैठ के। लेकिन सच वो था जो मैंने आपके यहाँ बताया, ये बिल्कुल सच नहीं था। ये था कि तुम अगर ये करोगी तो मैं तुम्हें बच्ची दे दूंगा। उसके बाद भी मुझे नहीं मिली। फिर उसके बाद मैंने कहा ठीक है जब नहीं मिली तो मैं सच ही बताऊं ना आके, फिर मैं वापस आ गई हूं। ओके, एक मिनट मुझे बताओ केस में ऐसी कौन सी बात आई जिस वजह से एक माँ से बच्ची ले दी गई? मतलब मुझे ये बात समझ में नहीं आती क्योंकि 4 साल की बेबी को माँ बहुत जरूरी है। और जब केस का फैसला हुआ था तब वो थी 2 साल 2.5 साल की। 2 साल की बच्ची को कौन लेता है? जब वो यहाँ पे आपके शो में लास्ट आई थी तब वो 2.5 साल की थी। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि वो 8-9 साल की बच्ची को ये ग्राउंड देते हैं कि आपको कहाँ जाना है, लेकिन 2 साल और इसमें आई डोंट अंडरस्टैंड ऐसा क्या हुआ कि ऐसा ये हुआ था ना, ये मेरा सोशल मीडिया, मेरी वीडियोस, मेरे अकाउंट्स। तो मुझे एक बात बताओ, सोशल मीडिया में हम औरतें भी हैं, बहुत सारी औरतें भी हैं। आई डोंट थिंक सोशल मीडिया में क्यों ऐसे ये रखा ना बेस कि मैं बच्ची को टाइम नहीं दे सकती हूँ। उसने ये दिखाया कोर्ट में, जज के सामने उसने ये दिखाया कि मैं बच्ची को टाइम नहीं दे सकती हूँ और बच्ची को टाइम नहीं देगी तो मैं टाइम नहीं दूंगी तो वो बच्ची बिगड़ जाएगी, और वो बच्ची बिगड़ जाएगी तो वो मेरी बेटी है, वो कैसे बिगड़ जाएगी। तो तुम टाइम क्यों नहीं दे पा रही? ऐसा मैंने तो नहीं बोला ना, मुझसे तो पूछा ही नहीं गया कि मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ। टाइम सारा कोर्ट ने खुद ही डिसाइड कर दिया ना, मुझसे नहीं पूछा। मतलब कोर्ट ने तुमसे कुछ लॉयर्स ने आपस में बात की और उस लॉयर्स की बात पे फैसला ये हुआ कि 1 हफ्ता तुम्हारे पास रहेगी, 1 हफ्ता तुम्हारे पास रहेगी। हाँ, तो अभी ये फुल टाइम क्यों चली गई तुमसे? अब सिर्फ सैटरडे संडे आती है मेरे पास क्योंकि स्कूलिंग, उसने बोला अगर तुमने मुझसे इस बात पे बहस करी कि स्कूलिंग तुम्हें करनी है मैं एक और केस कर दूंगा। फिर मैं कोर्ट से बचने के लिए, क्योंकि कोर्ट जाना, खड़े होना ये बहुत मुश्किल काम होता है, तो मैंने कहा ठीक है मुझे मिलने तो दिया करोगे ना। तो उसने बोला हाँ सैटरडे संडे जब स्कूल ऑफ हुआ करेगा तब तुम्हारे पास मिलने आएगी। तो उसने मुझे फिर से वो दिया था वार्निंग कि अगर तुमने इस पे भी वो किया ना, ये जो हफ्ता हो रहा है ये मैं नहीं चाहता ये हो, स्कूल मेरे पास से जाए, सैटरडे संडे तुम्हारे पास है। अगर तुमने इस पे भी ऑब्जेक्शन किया, इस पे भी तुम्हें मसला हुआ तो मैं फिर एक और केस कर दूंगा। मैं डर गई, मैंने कहा ठीक है। तो इस शो के बाद एक और केस नहीं होगा? इस शो के बाद क्या केस होगा पता नहीं, कोई केस नहीं होगा। शो के बाद क्यों केस होगा? शो के बाद पता नहीं, वो और चिढ़ जाएगा। नहीं क्यों चिढ़ेगा? मैं मुझे चिढ़ना चाहिए ना कि एक कोर्ट का फैसला है हफ्ते वाला। हाँ। मेरे पास वो हफ्ते भी नहीं आ रही है।
मैं इस पे अगर सवाल करूंगी तो वो कह रहा है कि मैं केस कर दूंगा, तो केस करना है तो कर दे, मेरे पास वैसे भी कौन सा आ रही है। फिर तुम क्यों, मतलब अगर ये कोर्ट का फैसला है तो ये हफ्ते हफ्ते होना ही चाहिए, होना ही चाहिए ना। और तुम, आई बिलीव बीइंग अ मॉम, मुझे याद है जब आहिल 2-3 साल का था एंड मैं उससे दूर ही नहीं रह पाती थी, नहीं रह पाती मैं, बिकॉज वो बिल्कुल एक बॉन्ड होता है, आपको वो चाहिए होता है, इट्स लाइक अ ड्रग। हमेशा जब मैं इधर भी होती थी, अम्मी भी होती थी घर पर आई वाज ऑलवेज लाइक वो क्या कर रहा है, मैं हमेशा कॉल करके पूछती थी क्या कर रहा है, वीडियो कॉल, ये सारी चीज़ें। तो हाउ आर यू स्टेइंग? मुझे भी बहुत मुश्किल होती है, और मेरी तो इवन फोन पे बात भी नहीं कर सकती ना मैं, तो क्यों? तो फोन नहीं अलाउ ना। अगर ये सारे केस है कि एक हफ्ते तुम्हारे पास, एक हफ्ते तुम क्यों नहीं केस कर रहे? मैं केस करती हूँ तो मुझे और मसले हो जाते हैं, क्योंकि मुझे डर लगता है कि और उल्टे ऊपर उसके ऊपर कोई केस ना कर दे। मुझे ये डर लगता है ये जो 2 दिन भी मेरे पास आ रही है ना, ये 2 दिन के लिए भी मेरे हाथ से ना चली जाए, वो कोई ऐसा केस कर दे, वो कोई ऐसा चीज दिखा दे, पता नहीं क्या करे वो क्या नहीं करे। ऐसा क्या है उसके पास कि वो दिखा? बीवी थी मैं उसकी, कुछ भी दिखा सकता है। बीवी की कोई कुछ ऐसी चीज थोड़ी दिखाएगा, वो दिखा सकता है। उसने मुझे ये भी वार्निंग की थी कि मुझे ऐसा नहीं दिखाना, मुझे तुम्हें गलत दिखाने में 2 मिनट नहीं लगेंगे कोर्ट में, तो इसलिए गलत। अब वो गलत किस सेंस में दिखाना चाहता है ये मुझे भी नहीं पता, अब ये उसको पता होगा, उसकी दिमाग की प्लानिंग होगी, मुझे नहीं पता वो किस सेंस में गलत दिखाना चाहता है। उसने कहा था मुझे तुम्हें गलत बताने में 2 मिनट नहीं लगेंगे, अगर तुमने केस किया तो देखो तुम्हारे हाथ से ये 2 दिन के लिए भी चली जाएगी। अभी मैं भेज रहा हूँ 2 दिन के लिए, तुम्हारे हाथ से ये 2 दिन के लिए भी चली जाएगी। खैर हम इस गुफ्तगू पर बात करेंगे, एंड आई थिंक दैट आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप एक औरत से शादी करते हो और आपका बेबी भी होता है उसके साथ, फिर आप उसको गलत क्यों दिखाना चाहोगे? बिकॉज वो आपके बच्चे की माँ है। आई थिंक दैट जितने भी मर्द, उनको ये लगता है कि और जितनी भी औरतें भी, उनको ये लगता है अगर मियाँ बीवी नहीं चले कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट एक तमीज़ और लिहाज का रिश्ता रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग के साथ बच्चे होते हैं, सो यू हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर, क्योंकि वो आपके बच्चों के बाप होता है और आपके बच्चों की माँ होती है, और उसकी इज्जत रखना और उसकी चीज़ों पर पर्दे रखना बहुत ज़रूरी होता है। अभी फ़िलहाल हम एक और पर्दा लेंगे, वो होगा एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे ट्यून्ड। Welcome back, and yes, you guys are watching 21mm with me, Mathira, और हमारे साथ है हमारे मेहमान ईशा। एंड ईशा, every time I see ईशा sad होती है, लेकिन वो sadder ही हो जाती है। So, and मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है अगर आप लोगों को मिलो, उनको खुशी खुशी में मिलना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, कोर्ट के तुमने इतने चक्कर करे, बहुत दूसरी औरतें भी होंगी। हाँ, ये बाकी जब इंसान खड़ा होता है लाइन पर, तो हाँ। दूसरे के केसेस भी देखते हैं। हाँ। तो मुझे बताओ, हाउ इज इट फॉर अ वुमन कि कोर्ट के चक्कर में जस्टिस मिलता है? मैंने देखा है ज़्यादातर ना औरतों को कोर्ट में जस्टिस नहीं मिलता है, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी का हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो आपके बच्चे की कस्टडी हो। इसमें ना कोर्ट आपको, औरत को जस्टिस पता नहीं क्यों नहीं देती है, हमेशा औरत को गलत कर दिया जाता है। हमारे माशरे में भी लोग जो है वो औरत को गलत कर देते हैं। अगर एक मियाँ बीवी है, अगर उनकी तलाक होती है तो बोलते हैं हाँ, इस औरत ने कुछ किया होगा, जब भी इसके शौहर ने इसको छोड़ा होगा। मुझे जो आजकल कमेंट्स आते हैं ना, मतलब उस टाइम से जब से मैंने अपनी स्टोरी बताई हुई है, मुझे ये कमेंट आते हैं यही खराब थी, इसके शौहर ने इसको इसलिए छोड़ा है। मतलब औरत को गलत कहते हैं, कभी भी मर्द की गलती देखते ही नहीं है। लेकिन ये भी देखा जाए कि अगर वो मर्द है असल में, जैसे मियाँ बीवी अगर दो एक दूसरे का लिबास होते हैं, अगर आपने शादी की है ना किसी से, तो आप उसका पर्दा रखोगे, उसमें आपकी इज्जत है। आप अगर उसको एक्सपोज करोगे, आप अपनी बीवी को ब्लैकमेल करोगे और उसको दिखाओगे गलत दुनिया के आगे, तो फिर तो बोलेंगे ना लोग औरत गलत है। लेकिन मर्द को गलत कोई नहीं बोलता, मैं ये कह रही हूँ। दिस इज़ नॉट गुड, क्योंकि इसी तरह हमारे माशरा बिल्कुल अजीब होता जा रहा है वक्त के साथ। मुझे ये बताओ, जब हम बात करते हैं, पिछली दफ़ा तुम्हारी बेबी थी एंड आई रिमेंबर तुम इतना उसको गले लगा रही थी, हर ब्रेक में उसके लिए चिप्स, हर चीज़ था। आज तुम आई हो शो पर, अकेली हो, कभी कुछ फील होता है घर में? हो रहा सन्नाटा, उसकी सारी चीजें, उसका सामान पड़ा होता है, तो हर चीज को देख के हर सेकंड उसकी याद आती है, हर मिनट याद आती है उसकी। कि मतलब जब मैं अपने शूट से अपने काम से घर जाती हूँ, घर में सन्नाटा होता है, घर में दिल नहीं लगता। इस वजह से मैं अपने घर नहीं जाती कि घर में दिल नहीं लगता। इट्स ओके, बट अगर तुम कुछ करना चाहो, अगर तुम ये बताना चाहो कि यू आर वर्किंग
एंड तुम टाइम दे सकती हो। हाँ, मैं टाइम क्यों नहीं दे सकती, मैं माँ हूँ उसकी, मैं उसको अपने साथ हर जगह लेके जा सकती हूँ। ओके क्योंकि जितनी वो छोटी है ना, अभी वो अकेली रह भी नहीं सकती। नहीं वो नहीं रह नहीं रह सकती, 4 सकती वो साल की अकेली, बेबी है। वो वॉशरूम नहीं जा सकती वो हाँ। दूध पीती है अभी तक। वो 4 साल की, लेकिन वो दूध पीती है अभी तक, दूध पिए बगैर वो सोती नहीं है। तो तुम बताओ तुम्हारी रातें और खाना कैसे जाता है? खाना तो मैं एक ही दफ़ा खाती हूँ दिन में, वो भी बाहर होती हूँ तो खा लेती हूँ, घर पे तो खाना भी नहीं खाती मैं। और रातें बस सो जाती हूँ, पूरा दिन काम किया होता है, शूट होते हैं ज़्यादातर, तो काम किया होता है तो रात में सो जाती हूँ, सुबह उठती हूँ, फिर बिस्तर खाली होता है, अकेली सोती हूँ, देखती हूँ नहीं है, फिर उठ के निकल जाती हूँ। मतलब घर बहुत वीराना सन्नाटा सन्नाटा लगता है। वो बच्चे जिसको मैंने पाला है पहले दिन से, और उसको बड़ा इतना चलने वाला, उसको होश मैंने संभाला है, उसने मेरे सामने, मतलब चलना मैंने उसको सिखाया, बोलना मैंने उसको सिखाया है। वो बच्ची घर पे नहीं है, उसका भी खैर, वो उसकी सेहत पे बहुत असर पड़ रहा है इस चीज़ से। वो बहुत कमज़ोर हो गई है, जब वो मेरे पास थी वो बहुत हेल्दी थी, उसकी सेहत पे असर पड़ रहा है। उसके बालों में इतनी सी बच्ची के हेयर फॉल हो रहा है, वो पूरी साइडों से गंजी हो गई है, उस पर बहुत फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन देखने वाले सिर्फ एक माँ ही फील कर सकती है ना, ये तो कोई फील नहीं कर रहा है इस बात को। मैं तो जब कभी वो आती है ना, बेबी उसको बात करना आता है? हाँ, अब तो सब बोलती है, अब तो साफ बोलती है, मुझे वहाँ पे मारते हैं, मुझे वहाँ पे कमरे से निकाल देते हैं, मुझे नहीं जाना वहाँ पे, साफ बोलती है मुझे नहीं जाना। अब तो वो क्लियर बोलने लग गई है, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। तो तुम्हें कैसे फील होता है? वो 2 दिन आती है और बोलती है मामा मुझे वहाँ नहीं मारते जाना। हैं। हाँ, वो मारते नहीं है, जब वो जा रही होती है ना तो वो बोलती है, जब जाने का टाइम आ जाता है संडे वाला दिन, बोलती है मुझे नहीं जाना, मुझे वहाँ पे नहीं जाना, मुझे वहाँ पे मारते हैं, मुझे डांटते हैं, मुझे डांटते हैं, मुझे डांटते हैं, मुझे नहीं जाना। कहती हूँ जाना पड़ेगा, नहीं जाओगी तो ज़बरदस्ती लेके जाएंगे। और फिर ऐसे ही होता है, जब मैं रोकने की कोशिश करती हूँ ज़बरदस्ती लेके जाया जाता है। तो तुमने उनके रोती बाबा रोती से जाती। बात की कि कौन इसको मार रहा है? मैं तो बात ही नहीं कर सकती ना, मुझे तो मतलब बात करना अलाउ नहीं है। तो मेरे फादर हैं, वो बात करते हैं उससे। मेरे फादर ने बात की थी तो उसने कहा था कि नहीं, कोई भी नहीं मारता, कोई भी डांटते हैं, वो चीज़ें तोड़ देती है, ख़राब कर देती है तो डांट वाट देते हैं, मारता तो इसको कोई नहीं है। लेकिन वो छोटी सी बच्ची बहुत डरी हुई, वो नहीं जाती, वो 2 दिन के लिए आती है, उसका दिल नहीं भरता ना, उसका दिल नहीं चाहता जाने का, वो इस वजह से भी मना करती होगी शायद कि मुझे नहीं जाना। और ये भी होता है ऑफ कोर्स, एक नेचुरल सा एक चीज होता है, एक माँ और बच्चे का बॉन्ड बहुत करीब होता है। लोग जवान हो जाते हैं लेकिन वो माँ को एक दफा गले लगाते हैं, या बड़े बड़े मर्द अपनी माँ के सामने एक 5 साल के बच्चे की तरह बनकर बैठ जाते हैं। इट्स रियलिटी, वो एक बॉन्ड, एक रिश्ता ही है, एक ऐसा होता है। तो आप बताओ कौन सी एक ऐसी चीज जिससे तुम उसकी याद आती है? उसका एक यूनिकॉर्न है मेरे पास। जब वो पहले दिन पैदा हुई थी ना, मतलब उसने होश संभाला था, 3 महीने की थी वो, उस दिन से उस यूनिकॉर्न को लेके सोती है। जब वो मेरे पास आती है तब भी वो उस यूनिकॉर्न के बगैर दूध नहीं पीती है। तो वो यूनिकॉर्न मेरे बराबर में ही होता है। वो जब उसको देखती हूँ, जब मुझे ज़्यादा याद आती है, उसको पकड़ती हूँ और सो जाती हूँ। ओके, तो मुझे बताओ अभी तुम्हारी उम्र क्या है? मेरी उम्र है 25। 25 की उम्र में क्या क्या तुमने देख लिया? मैंने बहुत कुछ, मुझे लगता है मैंने सब कुछ देख लिया 25 की उम्र में। लेकिन 25 तो शुरुआत है। आई थिंक सो। मैंने तो बहुत कुछ देख लिया। लाइफ शुरू होती है उस मैंने कोर्ट देख लिया, मैंने फैसले देख लिए, मैंने शादी कर ली, मैंने बच्चा देख लिया, मैंने डिवोर्स देख ली। मतलब मुझे लगता है सब कुछ यही होता है। सब यही होता है। इसके बाद और क्या होता है? इसके बाद यही सब रिपीट होता है। इसके बाद अल्लाह ना करे ये सब रिपीट हो। तो मुझे बताओ अभी कभी सोचा है कि ठीक है ये सारी चीजें हैं, सब कुछ है, लेकिन लाइफ में कोई पार्टनर चाहिए हो, कोई रिलेशनशिप चाहिए हो, कोई एक ऐसे इंसान जिस पर इंसान लीन बैक करे कि मेरे साथ ये हुआ ऐसा चाहिए। लेकिन फिर वही बेटी की शक्ल देख के क्या मतलब, मैं शादी नहीं करूँगी दूसरी, मुझे भी चाहिए एक पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, मेरी शादी हो दोबारा हो और सब मेरी लाइफ एकदम साइड पे सेटल हो जाए। लेकिन उसके लिए फिर जब मैं ये सोचती हूँ, फिर मैं कहती हूँ वो बच्ची है, कोर्ट तो फिर उठा के, अगर मैंने शादी कर ली, ऐसा कुछ किया मैंने, तो कोर्ट बोलेगी इसने तो भाई इसने अपनी लाइफ सेट कर ली है, बाप को ही दे दो बेटी। तो फिर मैं बेटी की शक्ल देख के अपनी लाइफ को मैंने एक जगह पर रोका हुआ है। जब तक वो मेरे पास नहीं आ जाती, मैं अपनी लाइफ को उसी जगह पर बताओ। मैंने ऐसे बहुत सारे मर्द देखे जो शादीशुदा क्या मतलब, जो एक डिवोर्स्ड बंदी के बेबीज को भी पालते हैं और उसको भी रखते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कोर्ट इतना मसला करेगा। मुझे नहीं लगता। जब मैं सिंगल थी, मतलब उसके बाप को छोड़ के मुझे जब नहीं मिली। एक ऐसा इंसान हो जो फाइनेंशियली आपको स्टेबल रखे, आप कोर्ट को दिखा सको दैट यू आर स्टे एट होम मॉम और टाइम दे सकती हो, तो व्हाई नॉट? हाँ, ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी तो फिलहाल मैं
बिना शादी वादी मैं चाहती हूँ कि पहले मेरी बेटी मेरे पास आ जाए ना, उसके किसी बाद ने मैं इजहार आगे मोहब्बत आगे किया बढ़ूँ। है इस बीच टाइम में? किया है, बहुत लोगों ने किया है। मैं कहती हूँ नहीं, मुझे मेरी बेटी चाहिए, उसके बाद मैं शादी करूंगी। उसके बाद शादी शादी करोगी? करूंगी, ओके, तो ये है तुम्हारा गोल, बड़ी मेरा होकर goal। मुझे शादी करोगी लेकिन पहले बेटी चाहिए। पहले बेटी चाहिए, उसके बाद शादी करूंगी ओके, इंशाल्लाह। इट साउंड्स सो ऑकवर्ड। पहले हम बेटी लेंगे हम बेटी लेने के बाद शादी हम शादी करेंगे। करेंगे, पहले मुझे मेरी बेटी चाहिए। नहीं नहीं, दैट्स ट्रू, एंड हमारी ये दुआ है कि आपको ये मिल जाए। हाँ। लेकिन अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back. Yes, you guys are watching 21mm and yes, जिस तरह मैंने आप लोग को बोला था लड़कियों के लिए पाकिस्तान थोड़ा सा I don't understand ऐसे क्यों हो रहा है। और ऐसी भी बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ बुरे मर्द भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी मर्द हैं, मैं ये बोलूँगी, जो लिहाज पाकिस्तानी मर्द करते हैं वो कहीं और भी नहीं करते। नहीं है बात। हाँ, हाँ। विच इज रियलिटी। हाँ। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस औरत की किया है। इज्जत बहुत करते हैं कुछ अगर मर्द हैं जो हाँ, औरत की इज्जत अगर यहाँ जो आप करते हैं। खड़े रहते हो बैंक में, इतनी दफा होता है कि ये लोग मुझे बोलेंगे प्लीज प्लीज गो अहेड। हाँ। तो इट्स नॉट मैं हूँ, इट्स जस्ट कि वो एक औरत को देखकर कुछ ऐसे पाकिस्तानी मर्द भी है हाँ। जो बिल्कुल इज्जत करते हैं और वो बोलते हैं कि यार प्लीज मैडम बैठ जाए, ये हाँ। कर ले। या अगर आपको रास्ता ढूंढना है तो बहुत दफा ये होता है आप किसी से पूछ लो या कुछ ऐसा। तो मैं ये नहीं बोल रही सारे मर्द बुरे हैं, लेकिन वो जो 2 या 3 या 10% है ना, वो पूरे 90% को गंदा कर रहे हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कोई तुम्हारे पीछे लग गया हो, लोगों ने पर्चियाँ फेंकी हो, जबरदस्ती नंबर ले लिया हो तुम्हारा, तंग कर रहे हो, ट्रैक कर रहे हो? हाँ, मेरे साथ स्नैचिंग हुई थी। मैं खड़ी हुई थी, अपने घर का गेट खोल रही थी और एकदम से कोई आया था और उसने बोला ये सारा गोल्ड उतारो। तो सब देख रहे थे, मेरे घर के सामने लोग अपनी बालकनियों से देख रहे थे, ऐसा लगता कोई लाइव शो चल रहा है और मैं अपने गेट पे खड़ी हुई थी। उसने गन पॉइंट, वैसे गन भी चलाई थी नीचे करके, तो कोई नहीं आया था। औरतों की और लोग बाइकों पे गुजरते, आदमी गुजरते हुए जा रहे थे, शायद गन देख के कोई नहीं आ रहा था, तो कोई भी नहीं आया था। मेरे साथ हुआ था ये इंसिडेंट। ओके, तो तुम्हें ये नहीं हुआ कि बिल्कुल मेरे घर के पास था, मेरे घर का एड्रेस देख लिया होगा, वो डर नहीं होता? वो तो देख लिया होगा। उसके बाद मेरी अम्मी थी जिन्होंने शोर मचाना शुरू किया था और अम्मी ने उसको पत्थर मारा था, तो पत्थर मारा तो उसकी गोली चली थी, तो उसके बाद शायद वो भी डर गए हो। ओके, हाँ, तो वो कोई नहीं आया उसके बाद, तो फिर खैर मैंने घर चेंज कर लिया। तो चलो दैट इज ग्रेट, एंड इसी तरह होना चाहिए। चेंज पर कर जब लिया। हम बात करते हैं गोली और इन चीज़ों से, तो एक ज़माने में आपके कुछ दोस्त थे जो आपसे पीछे भी हट गए थे ड्यू टू द धमकियाँ एंड थ्रेट्स जो चल रही थी। क्या वो दोस्त आपके साथ है भी, या दोस्त बदल गए, वक्त बदल जाता है? वक्त बदल गया, दोस्त बदल गए, हालात जज्बात बदल गए, गए। हालात बदल गए, क्यों, क्या हुआ? इंसान भी बदल गए। डर जाते हैं ना लोग, नहीं कोई देता किसी का साथ। अपना मसला तो सब देखते, दूसरों के मसले लोग तो नहीं अहमद देखते। क्यों नहीं डरा? अहमद ने तो साइड लिया ना, उसका ही साइड लिया ना। अहमद ने तो मर्द का साइड लिया, अहमद ने तो मेरा साइड तो लिया ही नहीं ना। तो ये बताओ, क्या ये अच्छी बात है कि अगर लाइक ये तो पॉडकास्ट ठीक है आपके लिए था, लेकिन अगर कोई नॉर्मल बंदा देख रहा हो, तो उसको तो यही लगेगा कि ये सही है, ये सही है, जो भी हो रहा था वो सही है, सही है। और अगर वो ऐसी हरकत कर रहा है तो वो सही है। तो क्या आप और अहमद ने एक्चुअल एक पॉजिटिव कदम उठाया था कि ये एक अजीब सा पैगाम अवाम पर ले जाओ और बोलो ये सही है और औरत को झुकना जरूरी है? हाँ। आपने तो किया था, वो आपकी हाँ, मेरा सेल्फलेस तो एक सेल्फिशनेस emotional में सा, आपने कर वो लिया तो- था। लेकिन डू यू थिंक यू डिड द राइट पैगाम? क्योंकि एक चीज जब ऑन एयर जाती है उसका एक हैवी इम्पैक्ट आता है। इम्पैक्ट आता है। लोग उससे देखते मेरे हैं। प्रोफाइल पे बहुत गंदा इम्पैक्ट आया। मेरे पास बैड कमेंट्स नहीं आते थे, उसके बाद से मुझे बैड कमेंट्स आने लग गए। मेरे लिए बहुत ज्यादा ये था। तो खैर अहमद ने मुझे इस बारे में नहीं बताया था कि इसका ये रिएक्शन होगा, ये ऐसे जाएगा, तुम्हारी प्रोफाइल के लिए बहुत खराब है। उसने साइड तो आपने खुद दिमाग इस्तेमाल नहीं करा? मैंने तो यार, मैं तो इसमें थी ना कि नहीं मेरी बेटी मिल जाएगी मुझे। लेकिन बेटी तो खैर वो तो एक अलग है, लेकिन कितनी बेटियों को रिस्क पर आपने डाल दिया, ये आपने सोचा? लाइक कितने मर्दों को ये लगेगा कि हाँ बिल्कुल सही है, जैसे ईशा अभी बैठकर ये बोल रही है कि नहीं उसको अब उनकी बीवियों को भी माफी मांगनी चाहिए। हाँ, मेरे उससे ये तो हुआ है। हाँ, बिकॉज आई थिंक दैट यू बीइंग व्हाट यू कॉल एक पर्सन जो एक चीज को प्रेजेंट करता है, हमें ये चीजों को बड़ा आराम से देखना चाहिए। आई डोंट अंडरस्टैंड, एंड मुझे ये लगता है दैट कभी भी गेम्स नहीं खेलना चाहिए। इस कैमरा के सामने बंदे को गेम्स नहीं खेलना चाहिए, जो हो वो हो।
क्योंकि इन चीज़ों से ना मिसकम्युनिकेशन, स्टेटमेंट्स बदलने से लोगों को सीधी चीज़ भी जलेबी लगती है। सो आई डोंट नो व्हाई एमर डिड इट, बिकॉज अगर तुम किसी भी सेन इंसान से पूछ लेते, वो तुम्हें बोलता है ये तुम्हारा डाउनफॉल का पहला कदम था। हाँ, उसने मुझे तो ये बताया ही नहीं। उसको मैंने बोला यार कि मुझे देखो ये वो उसको करना है। रेटिंग मिल गई। उसको रेटिंग मिल गई, उसको उसका कंटेंट जब लोग डेटॉल की बोतल में एप्पल जूस डालकर आवाम को ये दिखा सकते हैं जैसे डेटॉल पी रहे हैं रेटिंग के चक्कर में, बोलते हैं कि हम जाकर 2-2 लाख 3-3 लाख आगे दे रहे हैं और कहीं डिनर शिनर खाकर अपना 4,000 का बिल भी नहीं पे करते, तो आई बिलीव ये रेटिंग के चक्कर में साला कुछ भी करेगा, वो वाला सीन हो जाता है। सो डू नॉट बिलीव एवरीथिंग दैट्स ऑन यूट्यूब। यस हाँ, और हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, स्पेशली मेरी माँ का भी यही मसला है, एंड आई एम श्योर आप लोग, मेरी माँ पता नहीं सबसे अजीब खबर उनको मिलती है यूट्यूब पर और वो सही होती है। बेटा देखो ये आसमान पर क्या निकला, ऐसे नहीं, ये बिल्कुल नहीं निकला, ये ग्राफिक हुआ हुआ है। अम्मी नहीं देखो इसके 2 से 3 मिलियन व्यूज है। आई एम लाइक नहीं ये एडिट हुआ हुआ है। तो हर चीज यूट्यूब पर सही नहीं होता। हाँ, हर चीज यूट्यूब पे सही नहीं होता। क्या मैसेज दिया रेंटेड गाड़ियां होती है, क्रेडिट कार्ड डेब्ट्स पर लोग होते हैं, अपने आप को अमीर दिखाने के चक्कर में, ऊपर से आने के चक्कर में, अपना एक फेक सा पर्सोना बनाने के चक्कर में वो कितने कर्जों में डूबे हुए होते हैं, और आप लोग भी उन्हीं कर्जों को डूबने के लिए तैयार होते हो क्योंकि आपको लगता है नहीं भाई ये तो वो, नहीं भाई ये चीजें सही नहीं है, दिस इज नॉट रियलिटी ये बिल्कुल नहीं है। सो प्लीज डू नॉट बाय इनटू इट, स्पेशली जो बच्चे देख रहे हैं, प्लीज डू नॉट डू दैट। इस हफ्ते बहुत सारी चीजें हुई, और मुझे ये बताओ, व्हेन यू ड्राइव, हाउ डू यू ड्राइव? अगेन औरतों की ड्राइविंग पर लोग बोलते हैं, बहुत बोलते नहीं। अगर कोई देख लेगा ना गाड़ी, आगे से गाड़ी आ रही है और एक गाड़ी फंसी है, औरत है निकालेगी ही नहीं गाड़ी, फंसेगी, ठोकेगी। ओ बहन भाई गाड़ी चलानी नहीं आती तो क्यों चला रही है, साइड पे खड़ी कर लेना। औरतों को बिना देखे उसकी ड्राइव इतना जज करते हैं औरतों को तो बहुत करते हैं। मतलब मर्दों की नज़र में ऐसा लगता है मर्दों को कि औरतों को गाड़ी चलानी ही नहीं चाहिए। इस औरत को तो, कोई भी औरत को गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, सिर्फ मर्द ही गाड़ी। कभी कोई पीछा, किसी ने पीछा किया है? नहीं, कभी नहीं? नहीं। मेरी गाड़ी पूरी काली है ना, आगे से भी काली है, साइड से भी काली है, तो कभी किसी को पूरी पता ही काली नहीं है, आगे नीचे ऊपर पीछे हर आगे जगह, आगे और साइड से आगे भी काला, फ्रंट हाँ। शीशा काला है, फ्रंट काला है, साइड भी काला साइड है, मिरर्स काले, पीछा सब काला है या नहीं? पूरी गाड़ी काली है। पूरी गाड़ी, तो जैसे किसी को दाल पता- काली थी, गाड़ी भी काली है। तो ओके किसी जी, को नहीं अभी पता हम चलता। देखते हैं, क्योंकि हम ट्रॉल्स के बारे में बात कर रहे थे, तो ये ट्रॉल टाइम में क्या चल रहा है, तुम्हारी पिक्चर्स के नीचे क्या हो रहा है। सो आपको ये तस्वीर देखनी होगी, और तस्वीर के नीचे जो लोग अच्छी इनके दिमाग की मुताबिक वाली बातें करते हैं, उनको एक सही टिका कर जवाब देना है। अच्छा हाँ, सो लेट्स गो, 1 2 3 लेट्स स्टार्ट ट्रॉल टाइम। ਅਗਲਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਟਾਲਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਇਗਨੋਰ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਗਈ ਉਹ ਹੱਸੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਾਈਲੀ ਉਹਦੀ ਠੱਗਦੀ ਗਈ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ यार कोई सही चला देते, इतना कम मेकअप ही नहीं था इसमें। तो ओह वाओ, हाँ चलो जी। कराची लियाकताबाद आ सकती हो, है ना, यही है ना? सैयद बिलाल, हाँ सैयद बिलाल ये बात कर रहा है। और लियाकताबाद क्या करूँ आके? पैंट उल्टी है। वाओ कितने अच्छे कमेंट है। पैंट उल्टी नहीं, डिजाइन था यार ये। ओके, और so beautiful pretty Annabelle, यार जवाब तो दो। क्या जवाब दूं, ये तो नॉर्मल से कमेंट है। हाँ, अच्छे चलो, कमेंट है। आगे। वैसे मैंने तुम्हें पहचाना नहीं यहाँ, चाइनीज डॉल लग रही थी, तो मैंने बोला ये कौन है, who is this girl, who's you? ओके जी, next। मेकअप था ये। आहिस्ता आहिस्ता हमारी ख्वाहिश पूरी होती जा रही है। ओके, आहिस्ता आहिस्ता क्यों ऐसी होती जा रही है बताओ। ये कहाँ की पिक्चर थी? ये इस्तांबुल। ओके, इस्तांबुल, वाओ। और व्हाट इज दिस, आवारा लग रही हो आप। सोवियत जामिल 4 को क्या बोलेंगी? अगर सोवियत मैं जी 4 लेना बंद करो, 1 पर आओ। लिखा हुआ है सोवियत जामिल 4। हाँ चलो, और आई हेट इट जब लोग ऐसी बात करते हैं। हाँ। ऐसा क्यों करते हो आप लोग? यार, अगर आप भी ये चीज चला रहे हो तो आप खुद क्या हो फिर? आप भी आवारा ही हुए। फिर अगर आप इस इंस्टाग्राम को यूज करके कमेंट कर रहे हो, आपको आवारा पता है कि क्या होता है, तो फिर आप भी आवारा ही होगे। शर्म करो, एक बच्चे की माँ हो, मुस्तफा
मुगल 900। 900। ओके हाँ बताओ। एक बच्चे की माँ हूँ तो क्या मैंने इसमें क्या मैं विदाउट कपड़ों के हूँ क्या किस बात की शर्म करूँ इसमें मैं? शर्म है? हाँ, मैं किस बात की शर्म मैं करूँ? पूछ रही हूँ। शर्म इस शर्म होती अवेलेबल क्या है? शर्म हाँ? होती क्या है? होती क्या है? शर्म कैसे शर्माना चाहिए? मतलब आप बिना कपड़ों के, तो वो होती है ना शर्म की, शर्म आ रही है यार, ऐसे ऐसी को शर्म कहते हैं। वॉशरूम में आती है शर्म वही होती है ना जो वॉशरूम में आती है। ये कौन सी शर्म पर हम बात कर रहे हैं जो कौन सी वॉशरूम शर्म क्या होती है? वो पीशी होती है जो वॉशरूम में आती है। पॉटी में आती है। नहीं तो ऐसे तो वॉशरूम में तो नहाते ये जाकर सबको बोलती मैं शर्म कर आ रही हूँ। नहीं तो मुझे बहुत जोर से शर्म आ रही है। शर्म आ रही है। ओके जी हाँ नेक्स्ट चलो। ओके आ रहा है और उतार दें कपड़े इसके भी क्या जरूरत थी? फसूल। ओके ये नाम क्या है? मुजफ्फर 50 904 सबके नाम क्या बोलेंगी? सब रेस में लगे हुए हैं, कौन सबसे ज्यादा बगैरत हो सकता है? तो यार हमारी खबर का जवाब हम खुद देंगे ना। लोगों को क्या मसला है? इनको क्या मसला है? नोमान नोमी 93 पता नहीं उसको ये मसला है कि इसका असला नहीं चल रहा। मसला ये है। खैर या इसका मसला नहीं मसल रहा। मसला ये भी है। बट एनीवेज लोग के बड़े मसले होते हैं एंड ये सारे जो कमेंट्स हो रहे होते हैं आई थिंक दैट जस्ट कमेंट्स यू शुड जस्ट वेव इट ऑफ एंड लिव योर लाइफ। पर व्हाट इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल थिंग जो तुमने अपनी पूरी जिंदगी में देखा और तुमने बोला यहाँ मैं बहुत गिरी हूँ? सबसे ज्यादा तो वो जो मैंने दूसरा इंटरव्यू दिया उसमें बहुत गिरी। ये जो कमेंट्स मेरे इस तरह के आए, जिंदगी के कोई एक ऐसा आता है वक्त जहाँ इंसान गिर जाता है। हार मान टीवी का लेता है। नहीं, हाँ पर्सनल लाइफ में रॉक बॉटम। पर्सनल लाइफ में मेरी ये शादी और बच्चे से लेके इतने मसले हुए हैं कि उसमें मैं कभी कभी ऐसी हो जाती थी कि बस मेरी बस हो गई, खत्म हो गई। जैसे अभी रिसेंट जब ये जो इतने टाइम से मतलब 1 साल होने वाला है इस प्रोसेस को, 6 महीने वाला जो 6 महीने बाद वो जो मेरे पास से गई 1 हफ्ते वाले प्रोसेस को, मैंने यहाँ हार मान ली थी। कोर्ट वोट जाना मैंने कहा मेरे बस का बात नहीं है, मेरा काम नहीं है, जो चल रहा है बस वही चलता है। मैंने हार मानी थी वहाँ पे आके। मैंने कहा था बस यार यहाँ पे मानी ना, कोर्ट केस वेस कुछ नहीं करना, वैसे ही मिल जाए तो ठीक है यार। इसमें आके मैंने हार तो मान मुझे ली। ये बताओ दैट तुमने हार मान ली ये सारी चीजों से, बट इज इट गुड फॉर यू? नहीं ना, माँ को तो हार नहीं हाँ, माननी चाहिए तभी ना थोड़े टाइम के लिए मानी, फिर से जोश आ गया। Wow, very nice. We wish you the best, यार. We really wish that you know जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरी हो और लाइफ बहुत रंगीन और एक अच्छा टर्न ले तुम्हारे लिए। पर एक ऐसा मुझे तुम आराम से ये सोचो और एक सवाल का जवाब हम जरूर पूछेंगे आपसे और वो होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। से स्टे ट्यून्ड। Welcome back and yes you guys are watching 21mm only on City 21 and yes I hope आप लोग का वीकेंड बहुत ही अच्छा जा रहा होगा। वीकेंड के साथ साथ जैसे हम बात करते हैं तो यस कराची में बहुत ही हॉरिबल एक्सीडेंट हुआ था कुछ टाइम पहले, जहां मैं सारे लोगों को ये बोलूँगी खुदा के वास्ते सीट बेल्ट पहनो और जितनी भी बड़ी गाड़ियां हैं वीगो प्राडो, आप लोग तो आई बिलीव जब एक एक्सीडेंट होता है आप लोग का कुछ नहीं जाता, लेकिन जहाँ ये गाड़ी लगती है ना उनका ठीक ठाक घर उजड़ जाता है। ओके जी, एक हम आपके साथ एक सेगमेंट करते हैं, उसका नाम है मुड़ मुड़ कर ना देख। आपकी आंखें बंद होनी पड़ेगी और मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी, फिर आपको गेस करना होगा वो तस्वीर क्या है, ठीक है? सही है। So 1 2 3 एंड ईशा अब अंधी हो चुकी है, पहले भी अंधी हुई थी किसी के प्यार में इस दफा शो में असली में अंधी हो गई। अच्छा। अब आपको मुझसे सवाल करना है कि ये जो चीज स्क्रीन पर है ये क्या है? मुझे हाँ मुझे सवाल करना है? जी जी सवाल करो बहन। और क्या है स्क्रीन पे? स्क्रीन पर क्या है? क्या है? बड़ी सी है। बड़ी सी है? हाँ। छिपकली? नहीं। बड़ी सी क्या होगी? सड़क? सड़क नहीं, मुंह में सड़क जाती है। मुंह में? मुंह में जाता है। मुंह में जाती है? मुंह में तो स्ट्रॉ भी जाती है। ओके, इतना लंबा क्यों तुम्हारा स्ट्रॉ हो गया? छोटा करो बहन। इतनी बड़ी स्ट्रॉ होती है ना? नहीं थोड़ा छोटा करो। इतनी बहुत सी है? बड़ा हो गया। इतनी सी स्ट्रॉ है? स्ट्रॉ है? नहीं, मुंह में जाती है। मुंह में क्या क्या? बांसुरी? नहीं, शुरू से थोड़ा पतला होता है फिर मोटा होता जाता है। शुरू से थोड़ा पतला होता है फिर मोटा होता जाता है। हाँ। शुरू से मोटा क्या होता है? तुम्हें अच्छा लगेगा जब तुम
मुंह में लूंगी, मुंह में लूंगी। हाँ। मुझे क्यों अच्छा लगेगा मुंह में लूंगी? अबे काफी लोगों को क्योंकि अच्छा पतला लगता है है। फिर मोटा है ना, तो मैं मुंह में लूंगी क्यों? मुंह में जाएगा ही नहीं अगर आगे से मोटा है तो। अब मोटा वाला हिस्सा थोड़ी लेना है मुंह में। पतला वाला हिस्सा लेना है। अच्छा ठीक है। हाँ। तो पतला आगे से क्या होगा? सोचो। इतनी सारी चीजें हैं मुंह में लेने के लिए। तो अरे ये ग्लास, तो नहीं लो वॉश, मुंह में। ये भी ले सकते। अरे हाँ ना, ये क्या है? ये वॉश है ना ये? हाँ ये बास मुंह में लेना है। ए, छोड़। नहीं तो ये नहीं है मुंह ये में। नहीं तो है। यही हो ना, पतला मोटा। नहीं 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 ये नहीं है। पतला, ये मोटा। उसके लिए टैलेंट होना चाहिए। टैलेंट होना चाहिए। हाँ। बांसुरी है ना, नहीं उसको नहीं अलग शेप की बना दो। नहीं वो थोड़ी गोल गोल भी आता है, इसमें चक्कर आता है। बाजा, बाजा वो जो बच्चे बजाते हैं ना। यस हाँ, यस है ना? बाजा बच्चे बजाते हैं। बाजा, ये है, बाजा। ये वाला बाजा है। इसको बाजा थोड़ी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? तो कुछ और कहते हैं। इसको बाजा हाँ, कहते हैं। बाजा ही कहते हैं बहन। इंसान है, चीज है, खाने की चीज है। हाथ में होती है। हाथ में घड़ी, नहीं चूड़ी, नहीं खारिश। बच्चों को पसंद है, बच्चों को पसंद है, हाथ में बड़ों होती को भी पसंद है। है। लॉलीपॉप। नहीं इसको मुंह में नहीं लेते, इसको मुंह में नहीं लेते, इसका नहीं। सिर्फ हाथ से ताल्लुक है। हाथ से ताल्लुक। मुंह, हाथ, हवा हाथ। में होता है। हवा में होता है। हेलीकॉप्टर। मेकअप की चीज है, खाने की चीज है, फ्लेक्सिबल बहुत है फ्लेक्सिबल बहुत है। और एक ठक से ठा हो सकता है। गोली, नहीं भाई क्या हो बंदूक, गया? बंदूक, फ्लेक्सिबल गन। कौन सी गोली है? गन, नहीं वाटर गन। नहीं बच्चों को पसंद है ना, बच्चों को पसंद है। हाँ तो खाने की चीज तुमने नहीं है। मुंह लगाया होगा, मैंने- छोटा होता है उससे तुमने लोग मुंह लगाकर उसको बड़ा करते हैं। बलून। वाह 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 क्या बात है लड़की। हाँ नेक्स्ट ये बताओ क्या है, लाइक क्या सवाल क्या है? पूछो। क्या है? ये खाने की चीज है? हाँ खाने की चीज है? नहीं पहनने की चीज है? नहीं उड़ाने, हवा की? खाने की नहीं है, खाने की नहीं है। हवा लेकिन तुमने एक्चुअली हम सब के पास है ये। पहनने की है। नहीं मोबाइल, साथ होती है। मोबाइल नहीं फिर हम सबके साथ होती है। हम हाँ मतलब 3 इंच की होती है, 3 इंच की होती है। 2 इंच भी होती है। हम सबके पास है। हाँ हम सबके पास है। सबके पास है, सबके पास, इनके पास भी सबके है। पास है कसम। कुछ लोग के पास 2 होती है। 2 होती हैं। हाँ कभी कभी चलती भी नहीं। जिस्म का उजू है। हाँ जिस्म का पार्ट है। भाई वो कौन सी चीज है जिस्म पर क्यों आ गई? बॉडी ए, पार्ट है ना। नहीं भाई फिर खाने की, पहनने की, चीज लगाने है, की। चीज है, चीज चीज है। हाँ तो लगाने की चीज है, लगाते हैं। लगाते हैं। हाँ सबके पास होती है। हाँ लगाते हैं। 2 इंच की होती है। बाम, नहीं लोशन, वैसलीन। नहीं 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 बॉडी पर नहीं लगाते बहन, अच्छा फिर सुराख में डालते हैं इसको। सुराख 2 में सुराख होते हैं। 2 सुराख। हाँ 2 सुराख। नहीं नाक में नहीं घुसाओ। 2 सुराख है ना ये भी तो। नहीं हर चीज अपने अंदर क्यों घुसा रही हो भाई? दीवार पर, दीवार पे सूज हाँ। आते हैं। दीवार पर घुसता है, बेड के साइड पर भी होता है। पेट के साइड पे भी होता है। 2 इंच की जब चीज़ है। ये घुसता है तो सांस में सांस आती है। जब ये घुसता है तो सांस में सांस आती है। वाह ये वाह, क्या चीज है जो घुसता है तो सांस आती है? और अगर नहीं होता तो छोड़ दो, और ये चोरी भी हो जाता है। अमीर अमीर लोग इसको चोरी कर लेते हैं अगर लाइटर? यूं पड़ा हुआ रहा। नाइटर। नहीं नाइटर ही हो सकता 5 4 नहीं, 3 हाँ, मुझे 2 नहीं पता। 1 चार्जर। है। हाय दीवार में घुसता है। ओ दीवार में तुम नाक में क्यों घुसा रही थी? अभी ऐसे ओ। लग रहा है ईशा भी उठी है। गुड मॉर्निंग यार, जूम इन करो इसका। गुड मॉर्निंग, नींद हो गई आपकी? हाँ, हो गई? यू फाइन? हाँ मैंने आंखें बंद की हुई थी, Okay, नजर नहीं चलो। आ रहा मुझे भी। चलो दैट्स नाइस। पर कैसा लगा हमारा गेम? अच्छा था ये लास्ट वाला, बहुत अच्छा वेरी था। नाइस। तुम वो मतलब फर्स्ट वाला भी अच्छा था। आगे- चार्जर मतलब चार्जर जितना भी अमीर इंसान हो, आप बिजनेस क्लास में भी जाकर ट्रैवल करो, चार्जर छोड़ो वो चला जाएगा। हाँ सो यस आपको इनकी तस्वीर देखकर इनकम बतानी है। इनकम बतानी हाँ इनकम इस तरह, इनकम कितनी है उनकी और औकात कितनी है उनकी। तो 2 इनकम बतानी है, एक ओरिजिनल है। और एक बंदा बोलता है 2 रुपए। वो कौन सा? हाँ तुम इसकी ही शक्ल, हो- हाँ तुम इसको ही हो की डायलॉग क्या था? 2 रुपए 2 टके की औरत। 2 टके की औरत। पता नहीं लेकिन ये डायलॉग क्यों था, लेकिन हाँ वो वाली इस तरह शशके वाली। 1 2 3 लेट्स गो एंड सी। कौन है? ऊ ऊ ऊ ऊ। यार इनकी
इनकम कितनी होगी? हाँ ये कमा लेते होंगे महीने का 50-60 लाख 80 लाख। ओके हाँ वैसे पता नहीं, जितनी चीजें अपनी बेचते हैं, अपना सब कुछ तो उन्होंने दिखा दिया है, तो उनको मुझे मेरे ख्याल से ये भी कम मिल रहे हैं, क्योंकि जितना ये दिखा रहे हैं ओके सब कुछ तो दिखा देते हैं, अपनी अपनी कहानियां खुद ही बता देते हैं कि ये चीज हुआ, ये लीक हुआ, ये वायरल हुआ, ओके हम ये कर रहे हैं। जितनी अपनी अपना कंटेंट ये बेच रहे हैं, अपनी कहानियों को जितना ये अपनी चैनल्स पे बेच रहे हैं, तो उसके हिसाब से मेरे ख्याल से कम कमा रहे हैं। ओके हाँ, ओके कमा रहे, सही कमा रहे हैं। चलो नेक्स्ट। हाँ ये तो मैं भी बोल सकती हूँ, इसकी तो पैसे बहुत- उसकी जो भी हो, लेकिन 2 रुपए की औकात भी नहीं है। जो बंदा औरतों से बात नहीं कर सकता तमीज से, उसकी कुछ ऐसा नहीं होता। हाँ खैर आप क्या बोलेंगी? मैं भी ये बोलूंगी, इसकी शक्ल तो नहीं है 10 शक्ल पर तो खैर हम नहीं जाते। हाँ मतलब इसकी वो नहीं है, बातें भी नहीं है ऐसी पैसे कमाने वाली, अपनी बातों से कमा रहा है, तो उसको महीने का 3-4 लाख से ज्यादा नहीं उठाना चाहिए। ओके 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 तुम्हारा दोस्त आ गया। यार ये इस पर तो तुम सच बताओ, सलमान ये कितना बेचारा कमाता कमाई है? कब रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा है ये कमा रहा है। हाँ मुझे नहीं लगता ये कमाता है इतना। नहीं कमाता। हाँ अगर कमाता तो दिखता ना, इसके ड्रेसिंग से, इसके रहन सहन से दिखता नहीं है कि ये कमा रहा है। मैं नहीं कह सकती इसको कि ये लाखों कमा रहा होगा, ये बेचारा मुश्किल से शायद महीने के 1 लाख कमा लेता होगा मुश्किल से, ओहो मुझे है? ऐसा लगता है। हाँ ओके और ओके सलमान ये यार उफ, ये ये- तो बहुत कमा रहा है, ये तो बहुत कमा रहा है। ये तो इसने ऐसे लग रहा है इसका दिल भी चला गया वहाँ उड़ के। इसका का दिल चुपका निकालो यहाँ से। इसके तो बाल भी बड़े बड़े हैं। इसके बाल भी बड़े-बड़े हैं। हाँ और बाल भी- भी बड़े हैं, और ब्रेड क्या भी क्या सही बड़ा-बड़ा है, लग रहा नाक है। भी सही है, लिप्स थोड़े छोटे हैं, आंखें थोड़ी सी खोल लेता तो अच्छा लगता। और क्या सही क्या है, खोले? ये सही कमा रहा है। आंखें खोले और क्या? आंखें खोले बस, मुझे देखे ना आंखें खोल के। देखो भाई देखो, आंखें खोलो, लड़की क्या खोलो, मतलब ले लो देखो ले लो, नहीं देखो ले लो हमारी देखो, लड़की, हाँ, ले ले लो लो। हमारी लड़की। ओके अगर ये देख रहा हो तो तुम क्या बोलोगी? मैं क्या बोलूंगी, मुझे वैसे कुछ बोलना नहीं, वो तो वैसे ही देखा करना है सब कुछ, बोलना नहीं है, बात करके करनी है। दिखाऊंगी। हाँ, बात करनी है, बात करनी है। बात करूंगी। पिकअप लाइन क्या होगी अगर ये सामने आ जाए अभी यहाँ बोलूंगी पर्दे यार से? मेरे बाल बहुत अच्छे हैं। और हाथ फेरने दोगी ये बोलोगी? हाँ क्या मैं तुम्हारे बालों में हाथ लगा सकती हूँ? क्योंकि देखो मुझे तो कर्ल्स करवाने पड़ते हैं, तुम्हारे तो नेचुरली है, तो मैं क्या तुम्हारे बालों में हाथ वैसे लगा आपस लूं? की बातें, लड़कों के कर्ल्स बहुत प्यारे बहुत होते प्यारे हैं, लगते हैं नो ना। डाउट। नेक्स्ट हमने फुल फर्कपन कर दिया इस पर, अब आपका बेस्ट फ्रेंड आ गया। ओहो, अहमद पर आप क्या बोलेंगे? अहमद कितना कमा रहा है? ये तो बात आप बताएंगे हमें। अहमद क्या कमा रहा होगा यार? अहमद कमा रहा होगा महीने के 2-3 लाख। तुम्हें भी 5 लाख, कैश 4 कर लाख। चुका है। हाँ तो ये तो है, और अब तो ये अपनी पॉडकास्ट कर रहा है, उससे तो ये उठा रहा होगा महीने के कम से कम 10-15 लाख। ओके तो मुझे बताओ, बहुत सारे टिकटॉकर्स आगे बढ़ चुके हैं लाइफ में, लोग बहुत बदल रहे हैं, तुम्हें ये नहीं लगा कि स्पीड में सब कुछ हो गया सबका, तुम पीछे रह गए? नहीं, सब ने अपनी अपनी कैटेगरीज ले ली ना, मतलब कोई टिकटॉक पे है तो टिकटॉक पर ही है। मैंने अपनी फील्ड चेंज कर ली, मैं एक्टिंग में आ गई, मैं ड्रामाज में आ गई, मैं कहाँ से पूछूं? मैंने अपनी वो ही चेंज कर ली, फील्ड ही। हाँ मैं सोशल लेकिन मीडिया फिर पे भी बहुत कम एक एक्टिव ये हूँ। होता है वहाँ मैं सब YouTube जब से हट मिलते गई। हैं, सारी चीजें होता है तो आप नहीं नजर आती, क्यों? हाँ क्योंकि मैंने अपनी फील्ड चेंज कर ली। अब मैं टिकटॉकर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के उसमें नहीं होती, इवेंट्स में नहीं Okay. होती, क्योंकि मैं अब इंडस्ट्री में चली गई हूँ। मैं अब ड्रामाज कर रही हूँ, ओ मतलब मैं अब- लड़की ड्रामे मैं- कर रही मैंने है, YouTube बड़े छोड़ बड़े। दिया। हाँ, मैंने YouTube छोड़ा हुआ है, मैं YouTube पे एक्टिव नहीं हूँ, मैं सोशल मीडिया पर टिकटॉक वगैरह पे एक्टिव नहीं हूँ। Okay. हाँ तो मुझे कोई वो नहीं होता। चलो दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच ईशा, यू केम, आपने सच्चाई बताई और हमें बहुत अच्छा लगा एंड वी विश यू द बेस्ट एंड आई होप यू गेट योर बेबी बैक एंड इंशाल्लाह हम सब की दुआ है। अगर कोई इनको हेल्प कर सकता है, if someone knows the law and that, you guys can also DM her on Instagram. What's your Instagram handle? ईशा हुसैन। ईशा हुसैन। थैंक यू सो मच पाकिस्तान, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो, स्टे सेफ पाकिस्तान, ड्राइव स्लो, हेलमेट पहनो, खुदा के वास्ते ड्राइव सेफ। अल्लाह हाफिज।